जल से ही, जी गंगा माँ से ही जी विनती किया जाए जी और नारायण से भी विनती किया जाए। जी अगर किसी की समस्या का समाधान जी गंगा जल से अगर हो रहा है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। गंगा पवित्र है जी और अगर उसको अमृत मान के पिएंगे तो अमृत का काम करेगा। जी अगर पत्थर में भगवान दिखता है जी तो जल में भी दवा दिखती है। जी तो आप जिस रूप से देखेंगे उस रूप से आपको मिलेगा। जी और ये शादी मैं तो कहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों से जी और नगरवासियों से कि अगर सभी लोग ऐसे कार्यक्रम जगह जगह रखा जाए। हालांकि मोदी सरकार, योगी जी लगातार ब्लॉक स्तर पे शादियां करवा रहे हैं, जी जी तो हम चाहते हैं जो भी ट्रस्ट हैं, जो भी समिति हैं, जी अगर गरीब कन्याओं के जैसे विकलांग हैं, जी उनके माँ बाप नहीं हैं, जी तो सभी लोग अगर ये बेड़ा उठा लें, ये कदम उठा लें, तो एक गरीब को जो है कोई परेशानी नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा। बाबा सेवा समिति अब बन चुका है श्री हरिधाम बाबा सेवा समिति। उसके जो संचालक हैं श्री महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज जी हैं, और जो इतनी समय पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी महाराज जी हैं, जो कि उनको बोला जाता है जल वाले बाबा। आइए हम बात करते हैं कि 8 जून को 8 कन्याओं की जो शादी है, उसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जो पिछले बार कार्यक्रम हुआ था वो 16 जून को था। 16 जून को इतना भव्य कार्यक्रम था गोठी बेलसारा के प्रांगण में, कि इससे पूरा प्रयागराज, पूरे देश के हर एक कोने में लोग इसको जाने और लोग आए, और यहाँ पर हर जो कन्याएं थी, गरीब परिवार की कन्याएं थी, उनको आशीर्वाद भी दिया। आइए हम बाबा से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। बाबा, सबसे पहले एक बार अपने मुखारबिंदु से अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्री हरि धाम का पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर विनयानंद गिरी, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। आपको भी, आप ही लोग ऐसे हैं जो सबकी बात जनता तक पहुंचाते हैं। अभी अगले बार जो है 16 जून को शादी हुई थी, इस बार 8 जून को गंगा महोत्सव, और गंगा महोत्सव कार्यक्रम जो रखा गया है श्री हरिधाम की तरफ से, उसमें निर्धन कन्याओं की शादी का प्रबंध भी किया गया है, और ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है, और यही पूजा है, यही पाठ है। अच्छा बाबा, इस बार कितने लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है इस बार? यहाँ पे अब पब्लिक तो अगली बार 8-9 हज़ार पब्लिक थी, इस बार 15-20 हज़ार पब्लिक रहेगी। अपने श्री महंत बलबीर गिरी जी और बागम्बरी गद्दी के, वो भी आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए बच्चियों को, और अपने बर्फानी बाबा जो हैं, और लगभग 4-5 महामंडलेश्वर आ रहे हैं। शिल्पी राज, विजय चौहान, अंशुमान, ये सभी अपने भक्त हैं, वो लोग भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अच्छा बाबा, निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर महंत हैं श्री रविंद्रपुरी जी, क्या वो भी यहाँ पर आएंगे? रविंद्रपुरी जी से बात हुई है, उनको आने की बात तो हुई है, अगर समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। अच्छा बाबा, क्या कहेंगे आपको, जिस प्रकार से यहाँ पे श्री हरिधाम सेवा समिति ये पूरे विश्व में इतनी समय विख्यात है, विश्व में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, आपको जल वाले बाबा भी कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जल ही जीवन है। अगर जल से ही, गंगा माँ से ही विनती किया जाए और नारायण से भी विनती किया जाए, अगर किसी की समस्या का समाधान गंगा जल से अगर हो रहा है तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। गंगा पवित्र है, और अगर
उसको अमृत मान के पिएंगे तो अमृत का काम करेगा। अगर पत्थर में भगवान दिखता है तो जल में भी दवा दिखती है। तो आप जिस रूप से देखेंगे उस रूप से आपको मिलेगा। और ये शादी मैं तो कहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों से और नगरवासियों से कि अगर सभी लोग ऐसे कार्यक्रम जगह जगह रखा जाए। हालांकि मोदी सरकार योगी जी लगातार ब्लॉक स्तर पे शादियां करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं जो भी ट्रस्ट हैं, जो भी समिति हैं, अगर गरीब कन्याओं के जैसे विकलांग हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, तो सभी लोग अगर ये बेड़ा उठा लें, ये कदम उठा लें, तो एक गरीब को जो है कोई परेशानी नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, वो आराम से अपनी बच्ची की शादी कर लेगा। और सभी से यही कहना चाहते हैं सभी लोग ऐसे कार्यक्रम रखवाएं और जहाँ तक है अपनी जो शक्ति है, जो भी है, लोग मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे जो पिछली बार नहीं आ पाए थे इस सेवा समिति के में और उनसे क्या अपील करेंगे आप? क्षेत्रवासियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ ये गंगा महोत्सव में और सनातन का अपना जो ये कार्यक्रम है, गंगा जी के बारे में जानें और अपने ग्रंथों के बारे में जानें। यहाँ पे अच्छे अच्छे संत, बड़े बड़े संत का दर्शन होगा। अगर अपने क्षेत्र में इतने बड़े बड़े संत आ रहे हैं तो बहुत भाग्य की बात है। हम जिसको जाके कुंभ मेले में ढूंढ रहे थे, अगर वो यहीं पे दर्शन उनका हो रहा है तो उससे कोई भाग्य की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ क्षेत्र के सभी लोग इस कार्यक्रम में, इस गंगा महोत्सव में, इस सामूहिक शादी में सभी लोग उपस्थित हों और सभी लोग अपना अपना आशीर्वाद कन्या को दें। ये स्थान कहाँ पे पड़ेगा, ये अपने मुखारबिंदु से बता दीजिए। ये अपना कौंधियारा ब्लॉक अंतर्गत गोठी बेलसारा गांव है, जो फिरोज गांधी स्कूल है, बस उसी के निकट है श्री हरि धाम। तो आश्रम से ही ये शादी होगी। हर साल शादियां होती रहती है। हमारी ये जो श्री हरि धाम बाबा सेवा समिति है, ऐसे पुनीत कार्य करती रहती है, लोगों को जागृत करती रहती है, अपने सनातन को लेकर जागृत करती रहती है, अपनी संस्कृति को लेकर जागृत करती रहती है। और मैं तो सभी हिंदुओं भाई से कहते हैं कोई भी कार्यक्रम हो, अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या भी गंगा महोत्सव हो, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। उससे उत्साह बढ़ेगा, लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। एक दूसरे के सहयोग से बहुत बड़ा कार्य होता है। अगर सभी लोग कार्यक्रम रखना चालू कर दें तो लोग जो जागृत नहीं हैं, जैसे नशा मुक्ति पे है, आज के दौर में नए यंग लड़के, नए युवक नशे में लीन हैं, तो अपना श्री हरि धाम बाबा सेवा समिति नशा मुक्ति पे भी काम करता है। लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है किस तरह रहना चाहिए, किस तरह नशे से क्या होता है। तो जब तक देखिए, अगर कि बच्चे को सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो जागरूक कैसे होगा। तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी जागरूक होंगे। अच्छा, अपने क्षेत्र के नेता, मंत्री, विधायक लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस शादी में वो भी आएँ? जो भी नेता हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ नंदी जी आ जाएं, बात भी हुई है, और अपने गणेश केसरवानी जी से बात हुई है। अगली बार पीयूष रंजन जी को, करसना विधायक, वाचस्पति जी को मैं बोला, वो लोग आए नहीं। फिलहाल इस बार भी बोलेंगे कि अपने क्षेत्र के नेता हैं, इस कार्यक्रम में भागीदारी बने और गंगा महोत्सव को सफल बनाएं और अपने कन्याओं को आशीर्वाद दें। क्योंकि अगर नेता आते हैं, हम तो चाहते अपने क्षेत्र का विकास हो,
जब पब्लिक के बीच में रहेंगे, यहाँ जन सैलाब तो रहेगा ही, जी जी और तो अच्छा रहेगा। मैं तो चाहता हूँ सभी नेता आएँ और अपना अपना आशीर्वाद बच्चियों को दें, और गंगा माँ को स्वच्छ कैसे बनाया जाए जी इसमें भी विचार किया जाए। सबसे बड़ी बात ये है, गंगा स्वच्छ कैसे होगी जी जब तक नाले का पानी बंद नहीं होगा। जी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी उसका गंदा पानी जो जा रहा है वो नहीं बंद होगा, तब तक गंगा स्वच्छ नहीं होगी। कैसे होगी। भाई कहते हैं ना, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब गंगा माँ की मैं रक्षा करूँ, गंगा माँ अपनी रक्षा खुद करेंगी। तो ये गंगा महोत्सव में सभी जनमानस, क्षेत्रीय के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित हों और गंगा जी की बारे में चर्चा किए। गंगा माँ को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, कैसे उनको साफ़ सुथरा बनाया जाए। और एक अच्छी पहल है, सरकार द्वारा जो पहल है तो वो ठीक है, मगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ऐसा किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं सभी लोग जगह जगह ऐसे कार्यक्रम करें ताकि एक निर्धन कन्या गरीब बच्ची की शादी हो सके, उसका भी सपना साकार हो सके, और अपने मन को, अपने आत्मा को भी तृप्त हो। कहते हैं ना, अगर किसी को भूख लगी है उसको खिला जाए तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो अगर हम निर्धन कन्याओं का यहाँ पर अगर 1 रुपये भी दान करते हैं तो उसका आशीर्वाद उसके जो भी मन से निकलेगा ज़रूर आपको, भले मिले न मिले मगर अपने आप को तो मिलेगा ही कि हमने एक अच्छा कार्य किया, दान पुण्य काम किया। तो करना चाहिए, दान करना चाहिए, सभी करना। कन्यादान नहीं किया तो कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया। देखिए, जलवाले बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली है। 8 जून को आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा और पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, जितने नेता मंत्री विधायक हैं और श्री हरिधाम सेवा समिति में आएँ, और यहाँ पे जो शादी का कार्यक्रम आयोजन किया गया है 8 निर्धन कन्याओं का, तो आप लोग इसमें भागीदार बने और अपना अमूल्य कीमती समय इस संस्थान को दीजिए। शायद आने वाले समय में आप एक यादगार पल बन सके। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस संस्था में अपना बहुल्य कीमत और यहाँ पे कुछ सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।